वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ की पार्ट 2 की वीडियो में एटॉमिक रेडियस और उसके जो ट्रेंड्स होते हैं डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड, डिफरेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन सब में क्या ट्रेंड होते हैं एटॉमिक रेडियस के वो पढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस होता क्या है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियस है एंड सपोज दिस इज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। सो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जो न्यूक्लियस का सेंटर है, सपोज दिस, यहाँ से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ठीक है, वो होता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एक तो होता है कोवलेंट रेडियस, फिर मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस, थर्ड होता है वैन डर वाल्स रेडियस, फोर्थ होता है आयनिक रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। कोवलेंट रेडियस क्या हो गया, दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स में, दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कोवलेंट रेडियस हो गया। कोवलेंटली बॉन्डेड, ये एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, इनके सेंटर के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो होता है हमारे पास कोवलेंट रेडियस। सेंटर के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो कोवलेंट डायमीटर होगा, ठीक है। अब कोवलेंट डायमीटर मिल जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि कोवलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। देन मेटालिक और क्रिस्टल रेडियस में क्या होता है, दोनों एटम्स एक दूसरे को टच ही कर रहे होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, सिर्फ टच कर रहे हैं। तो जो उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस होगा डायमीटर, उसका हाफ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा मेटालिक रेडियस। देन वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो हमें डिस्टेंस फाइंड करके हाफ करना होता है तो वैन डर वाल्स रेडियस आ जाता है। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये बीच का डायमीटर हो गया उसका, दोनों के सेंटर का, और ये रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब आयनिक जो हमारे पास वैन डर वाल्स रेडियस होता है वो 2 इंटू रेडियस ऑफ कोवलेंट रेडियस का डबल होता है। देखिए यहाँ पर सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है या दो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, सो वैन डर वाल्स रेडियस इज डबल ऑफ द कोवलेंट रेडियस। उसके बाद आयनिक रेडियस में कैटायनिक रेडियस आ जाएगा और अनायनिक। कैटायनिक मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है। कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड अनायंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से क्या कैटायन में क्या कहेंगे हम, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। दस जो हमारे पास जेड इफेक्टिव होगा वो ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, साइज छोटा होगा कैटायन का। सिमिलरली अनायनिक रेडियस में बात करें, जेड इफेक्टिव कम होगा, अनायन मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो साइज ज़्यादा, जेड इफेक्टिव कम, ठीक है, आयनिक रेडियस। अब इनकी अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज एक अरेंज करें इन्हें, तो सबसे कम रेडियस होगा कोवलेंट रेडियस, बिकॉज ओवरलैपिंग हो रही है तो ये सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेटालिक रेडियस, क्योंकि सिर्फ टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं करे तो थोड़ा सा ज़्यादा। वैन डर वाल्स में तो दूर दूर पड़े हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेडियस होगा वैन डर वाल्स रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस और फिर कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। अलोंग द पीरियड, मैंने कल जेड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड बताया था अलोंग द पीरियड। अब देखो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स जो सेम आउटर मोस्ट शेल मतलब शेल नंबर तो सेम है, उसी शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड, ठीक है। देयरफॉर द जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज। सो अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब यहाँ पर ट्रेंड है सेकेंड पीरियड का, देखो अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीज करेगा, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक डिक्रीज कर रहा है। फिर अगर नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस आर स्टेबल, ठीक है, देयरफॉर दे अनस्टेबल है तो वो लीस्ट अट्रैक्शन होगी उनकी न्यूक्लियस के साथ, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की लीस्ट अट्रैक्शन होगी, तो जेड इफेक्टिव कम होगा, देयरफॉर नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। इन अ पीरियड, या ये स्टार है, इन अ पीरियड मैक्सिमम रेडियस होगा नोबल गैसेस का,
along a period मैक्सिमम रेडियस है नोबल गैस से क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है, तो अट्रैक्शन कम होगी उनकी, ठीक है। सो मैक्सिमम रेडियस इज ऑफ नोबल गैस एंड द मिनिमम रेडियस विल बी ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब आयंस की बात करते हैं। आयंस में मैंने अभी बताया था कि आयंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड अनायंस आर लार्जर देन द पेरेंट एटम। पॉजिटिव चार्ज मतलब केटायंस एंड नेगेटिव चार्ज मतलब अनायंस। सीधी सी बात है केटायन में ऐसे याद रख लो, पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनता है तो अट्रैक्शन डिक्रीज कर, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, सिंपल सी ऐसे याद रखेंगे भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, देयरफॉर सम कुछ लूज कर रहा है तो साइज छोटा होगा। अब अनायन में इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड, क्या पता उसी शेल में ऐड हो रहे हैं कि नए शेल में ऐड हो रहे हैं, तो इसका साइज बड़ा होगा देन द पेरेंट एटम। अब यहाँ पर एग्जांपल भी है, अनायन का साइज बड़ा है पेरेंट एटम में, फिर ये केटायन है। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अलोंग द पीरियड एक ट्रेंड है, ठीक है, जिसमें स्कैंडियम से लेके आयरन तक, ठीक है, मैंगनीज तक ये मेन तो, ठीक है, आयरन के बाद में स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज कर रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। अब यहाँ मैंने कल वाली वीडियो में ये एक डायग्राम बना के बताया था कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। अब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ तो अट्रैक्शन होती है और आपस में रिपल्शंस होती हैं। अब स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव मीन्स न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो तो हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो है वो बहुत कम है मैंगनीज तक। फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल में जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास जेड इफेक्टिव है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो इक्वल है, या भी हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव को बैलेंस कर देता है बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट और बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है। फिर निकल कॉपर जिंक में हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जेड इफेक्टिव है उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और स्क्रीनिंग इफेक्ट ने डोमिनेट कर दिया है। तो निकल कॉपर जिंक में जाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ रही होंगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ रही हैं, देयरफॉर द साइज मतलब जेड इफेक्टिव घटेगा तो साइज बढ़ेगा। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। आयरन कोबाल्ट निकल में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड जेड इफेक्टिव आर इक्वल, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। द निकल कॉपर एंड जिंक में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आर डोमिनेटिंग द जेड इफेक्टिव, देयरफॉर साइज जो है स्कैंडियम से मैंगनीज तक डिक्रीज करेगा, आयरन कोबाल्ट निकल इक्वल रहेगा, निकल कॉपर जिंक में फिर बढ़ेगा। यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन है, साइज डिक्रीजेस टिल द मिडल ऑफ द ब्लॉक एज दैट इफेक्टिव increases, size remains constant till nickel as that effective is balanced by screening effect and then the size increases, ठीक है। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वहां पर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस मतलब लेंथेनॉइड्स होंगे चाहे एक्टिनॉइड्स होंगे वो डिक्रीज कर रहे हैं अलोंग द पीरियड, लेंथेनॉइड्स हो या एक्टिनॉइड्स हो बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है वहां पर। अब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, lanthanide contraction is the gradual decrease in the atomic and ionic size of lanthanoid element as their atomic number increases। lanthanide क्या contraction होता है जिसमें atomic size और ionic size में gradual decrease आता है जैसे जैसे atomic number बढ़ता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 4f सबशेल की या 5f सबशेल की मतलब शुरुआत हो जाती है, वहां पर हम 4f 5f सबशेल भरते हैं जिसकी पुअर शील्डिंग है। 5f शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर ऐसे होता है एस पी डी और एफ। पुअर शील्डिंग क्यों है, अबे देखो इनर मोस्ट शेल्स होंगे वो न्यूक्लियस को ज्यादा शील्ड करेंगे या जो दूर पड़े होंगे, इनर वाली सबसे नजदीक न्यूक्लियस के एस सब शेल है, देन पी देन डी एंड देन एफ, देयरफॉर वी कैन से एफ जो सब शेल है उसकी पुअर शील्डिंग है, उसकी पुअर शील्डिंग की वजह से जो एटॉमिक और आयनिक साइज होगा वो डिक्रीज करने लग जाएगा एज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है।
अब अगर पुअर शील्डिंग है दैट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट तो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा, मतलब जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है तो साइज डिक्रीज ही करेगा ना, ठीक है। Thus, we can say for inner transition elements, there is decrease in both atomic and ionic radius in lanthanoids as well as actinoids because of lanthanoid contraction or actinoid contraction. Lanthanoid actinoid contraction क्यों होती है? Because F sub shell की entry हो जाती है जिसकी pore shielding होती है, which applies negligible screening effect, so Z effective increases and thus the size contracts. That's it for today's video. I hope आपको समझ आ गया होगा. Please do subscribe to my channel. Thank you for watching my video.